भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली में उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट समेत राज्य के सभी सांसदों के साथ एक बैठक की। इसमें लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया। सभी सांसदों से क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहने को कहा गया और सरकार के साथ समन्वय बनाने और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी, और दिल्ली में एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। और चलिए आपको बताते हैं कि इस बैठक में आखिर क्या खास रहा। दरअसल रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर यह बैठक हुई थी और सभी सांसदों के साथ प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह मीटिंग की थी। संगठन और सरकार के साथ ही सांसदों के समन्वय पर इसमें चर्चा की गई थी और सभी सांसदों के अपने क्षेत्र में एक्टिव रहने के लिए उनको कहा गया था कि अपने क्षेत्र में एक्टिव रहिए। केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें मौजूद रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इसमें मौजूद रहे थे। यानी कुल मिलाकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। लोकसभा सांसदों को भी इसमें बुलाया गया, राज्यसभा सांसदों को भी इसमें बुलाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। खासतौर पर सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए कहा गया। G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले हैं, ऋषिकेश और मुनिकीरेती। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप ले, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारा विषय पर चर्चा हुई। और इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीत में बदला जाए, उस दृष्टिकोण से भी हमने सभी सांसदों का प्रवास तय किया है। और आगामी 2024, क्योंकि अब सबसे जुड़ा हुआ विषय है, 2024 के कार्यक्रम की दृष्टि से भी हमारे जो बड़े कार्यक्रम होते हैं लोकसभा के अंदर है, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठकें हैं, इन सब विषयों पर आज चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा उनसे जानकारी ले लेते हैं। अविनाश, देखिए जिस तरीके से कल बैठक हुई और बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर इसको देखा जाए तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक थी। जिस तरीके के निर्देश दिए गए, सांसदों को कहा गया अपने अपने क्षेत्र में काम करो, योजनाएं लोगों तक पहुंचे, क्या लग रहा है इस बैठक का कितना असर आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा, खासतौर पर राजनीतिक लिहाज से? जी बिल्कुल पूजा, अगर बात करें तो कल जिस तरीके से ये बैठक हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि कई सांसदों ने ये शिकायत भी की है कि प्रदेश के जो तमाम सारे अधिकारी हैं, जब सांसद उनको कोई काम के लिए कहते हैं तो वो अधिकारी उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते या वो अधिकारी उस काम में ढीला या लापरवाही बरतते हैं। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सभी अधिकारियों को सचेत करेंगे कि जितने भी काम सांसद कहते हैं उसमें तेजी लाएं, जिससे कि जो आगामी कार्यक्रम है उसमें भी तेजी लाई जा सके। 2024 लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी तैयारियों में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुड़ गई है। और कल सभी सांसदों को यह कहा गया है कि उनको अगर अपने संसदीय क्षेत्र में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो तमाम सारे जो मंत्री हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, संगठन के जो तमाम सारे लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब संपर्क अभियान तेज करना होगा और डोर टू डोर की बजाय हाउस टू हाउस कैंपेन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है उसमें अब सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य है कि एक बार फिर से 2024 में उस करिश्मे को दोहराया जा सके जहां पे 5 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटों को जीता जा सके। क्योंकि 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटें जीत करके वो इतिहास रचा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे 2024 लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी के लिए सभी सांसदों को कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय हो, जनता के साथ संवाद स्थापित करें, प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार की योजनाओं को उन तक ले जाएं और इसके साथ साथ अगर उनको किसी मंत्री की जरूरत पड़ती है या फिर मुख्यमंत्री से कोई कार्य पड़ता है तो सीधे संपर्क करके उन कार्यों में तेजी लाएं, जिससे कि उत्तराखंड की जनता के अंदर यह विश्वास पनप सके कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर सकती है। और इसी के लिए कल ये बैठक की गई थी कि जहां पर सरकार और संगठन के साथ साथ सांसदों का समन्वय किया जा सके। जनता को भी भरोसे में लें कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये कोशिश की गई इस बैठक के जरिए। धन्यवाद अविनाश आपका जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।